भैया आप प्लीज़ मेरी स्टोरी पे एक वीडियो बनाओ ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं, जी पाऊं। मैं अपने क्लासमेट से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूं, बहुत छोटी उम्र से स्कूल से प्यार करती हूं, सालों साल हो गए। जब शादी के लिए घर पे बात की तो घर वाले नहीं माने और उन्होंने मेरी शादी कहीं और करा दी, ज़बरदस्ती करा दी, ब्लैकमेल करके, फोर्स करके, रिश्तेदारों का प्रेशर डलवा के मेरी शादी कहीं और करा दी। जिससे मेरी शादी कराई, मैं एक दिन भी उस इंसान के साथ सुखी नहीं रही। मेरा जीवन खराब हो गया, जीवन बर्बाद हो गया। वो इंसान बुरा नहीं है जिससे मेरी शादी हुई है, लेकिन मैं उनके साथ नहीं रह पा रही हूँ। बहुत डिप्रेशन में हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैं उसी इंसान से प्यार करती थी, करती हूँ, करती रहूँगी। उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ, उन्हीं के साथ लाइफ बिताना चाहती हूँ। मैं डिवोर्स चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं। मैं उन्हें समझा चुकी हूँ कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती। ऊपर से मेरे घर वाले ब्लैकमेल कर रहे हैं कि तुमने उसको डिवोर्स दे दिया तो हम तुम्हें अपनी जायदाद से, अपनी लाइफ से बेदखल कर देंगे। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। ऊपर से वो मुझे कुछ बाबा जी, माता जी के पास लेके जा रहे हैं जो कह रहे हैं कि ये शादी करके तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, डिवोर्स लेके दूसरी शादी करोगी तो सब बर्बाद, सब खत्म हो जाएगा। मैं एक जॉब करना चाहती हूँ, जिससे मैं प्यार करती हूँ वो शायद इतना ज़्यादा नहीं कमाता, तो मैं भी एक जॉब करना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। पढ़ाई मैंने काफ़ी की है, मेरी जॉब नहीं लग पा रही, मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, लाइफ में मन नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूँ? कई चीज़ें हैं, एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं उन माँ बापों को बोलूँगा जिन्होंने एक लड़की की और उस लड़के की जिससे उसकी शादी हुई है और उस लड़के की जिससे वो प्यार करती थी, 3 लोगों की अपनी ईगो के चलते ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा किया आपने। इससे अच्छा तो बच्चा पैदा ही ना करते। शादी की थी, इंजॉय करते, साथ रहते। एक बच्चा पैदा करके उसको बड़ा करके फिर उसको बर्बाद कर दिया, जीवन भर सड़ने के लिए छोड़ दिया, मरने के लिए छोड़ दिया, साथ में और लोगों की जिंदगी बर्बाद करी। कहां के मां बाप हो आप? क्या फर्ज निभाया आपने अपने मां बाप होने का? कुछ भी नहीं। लानत है, अभी भी नहीं दिख रहा कि वो लड़की पूरे जीवन सड़ती रहेगी, नरक काट रही है वो। और मैं उस बेचारे इंसान को ब्लेम नहीं करता जिससे उसकी शादी हुई है। बिना किसी कारण से उस इंसान का जीवन भी बर्बाद कर दिया। अब क्या सलूशन है? वो उसके साथ नहीं रह सकती, डिवोर्स तो लेना ही लेना पड़ेगा। दूसरी बात आती है, मां बाप कह रहे हैं हम बेदखल कर देंगे अपनी जायदाद से, अपने रिश्ते से। तो वो तो उन्होंने पहले ही कर दिया। जो मां बाप अपने बच्चे को एक कुएं में धकेल सकते हैं, उसका जीवन बर्बाद कर सकते हैं, तो समझो उन्होंने बेदखल तो आपको कर ही दिया। अब क्या फायदा है ऐसे रिश्ते को खींचने का? करने दो बेदखल। लानत ऐसी जायदाद लेने पे भी। 1 रुपया उनसे मत लेना। जिस दिन गलती का एहसास हो, माफी मांगे, उससे पहले उनसे कुछ भी मत कहना। अगली बात, बाबा जी, माता जी, ये जो लोग होते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, ये लोग फ्रॉड होते हैं। इनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं होती। जो मन में आया बोल दिया। सही हो गया तो ये हीरो बन गए, गलत हो गया तो 10 कारण गिना देंगे या और कुछ बात बोल देंगे। इनकी बातों पे तो कभी भी मत जाना। जो कह रहे हैं कहने दो, जो आपके साथ होना है हो जाएगा। ऑन द फेस तो आप अभी भी बर्बादी हो गई ना। अब बर्बादी से उठना है आपने। अब आपके लिए सबसे जरूरी है इस टाइम पे एक जॉब ढूंढना, इंडिपेंडेंट बनना, अपने पैरों पे खड़े होना। चाहे डिवोर्स लेना हो, दूसरी शादी करनी हो, जो भी करना हो, इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। जॉब ढूंढो, अपने लेवल की नहीं मिल पा रही, बहुत स्ट्रगल कर लिया है, तो अपने लेवल से थोड़ी सी नीची जॉब ढूंढ लो, उसमें ग्रो कर लेना, या आगे जॉब ढूंढती रहना, लेकिन इंडिपेंडेंट होना, कमाई होना बहुत ज़रूरी है। उस पर अपना प्राइमरी फोकस रखो। सारे रास्ते उस रास्ते से होकर गुजरते हैं। किसी की बात पे कोई ध्यान नहीं देना। कोई मिसगाइड कर रहा है, प्रेडिक्शंस कर रहा है, सब इग्नोर कर दो, इंडिपेंडेंट बन जाओ। उसके बाद डिवोर्स की बात को आगे बढ़ाओ। हालांकि ये उस इंसान के साथ फेयर नहीं है जिससे आपकी शादी हुई है, उसके साथ गलत है,
लेकिन चूंकि आप दोनों जीवन भर ऐसे ही परेशान रहोगे, एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पाओगे, तो बजाय पूरा जीवन बर्बाद हो, इससे अच्छा आप लोग आज डिवोर्स ले लो, वो बेहतर है। वो नहीं मान रहे हैं, थोड़ा टाइम दो, मान जाएंगे। आपने अपना स्टैंड क्लियर करना है। डिवोर्स लेना एक दिन का काम नहीं है, टाइम लगेगा। पेशेंटली हैंडल करो। जिस इंसान से आप प्यार करते हो, ये देखो कि वो भी पेशेंटली हैंडल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जब डिवोर्स फाइनलाइज हो जाता है, आप दोनों अलग हो जाते हो, उसके बाद उस इंसान से शादी करो। अपने जीवन को अच्छे से बिताओ, अपने टर्म्स पे बिताओ, इंडिपेंडेंट होके बिताओ, लाइफ में खुश रहो, हार मत मानो। ऑल द बेस्ट।